और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अमरूद की सघन बागवानी से निश्चित ही अधिक फलन प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए किसानों को समय के साथ साथ अमरूद के वृक्षों की कटाई छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि समय से कटाई छटाई नहीं करने पर वृक्षों में फलन कम होने लगता है। ऐसे में अमरूद के वृक्षों की कटाई छटाई सही तरीके से और सही समय पर अमरूद के बागों की कटाई छटाई करना चाहिए। तो आप किस प्रकार से करें अमरूद के बागों की कटाई छटाई, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। अभी हम लोग अमरूद के सघन बागवानी में खड़े हैं और अमरूद की आप देख रहे हैं कि अमरूद की कटाई छटाई हुई है। अमरूद को देखा जाए तो अमरूद में साल में 3 बार कटाई छटाई होनी चाहिए और इसमें 3 फलन होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने से इसमें 2 ही फलन आता है, लेकिन जहाँ पर समशीतोष्ण वातावरण रहता है वहाँ पर किसान इसको पूरा उपज ले सकते हैं, अच्छे से कटाई छटाई करके, प्रॉपर मेंटेन करके। अमरूद की बागवानी में कम एरिया से अधिक उपज लेने के लिए सघन बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस तकनीक में सही समय पर प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हर वर्ष करने की जरूरत होती है। ऐसे अनुशंसित दूरी अमरूद के लिए 8 गुना 8 मीटर है, लेकिन जब 8 गुना 8 मीटर से कम दूरी पर लगाया जाता है तो वो सघन बागवानी में आ जाता है। जैसे 7.5 मीटर गुना 7.5 मीटर पर भी लगाते हैं किसान, तो ये सघन बागवानी में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम दूरी को कम करते हैं, मेरा प्रति इकाई पौधा बढ़ जाती है। जैसे जिस बाग में खड़े हैं इसमें पौधे हैं जो 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं, और जब 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं तो 1 हेक्टेयर में 1667 पौधा है। 1667 पौधा है तो उसका हमको प्रबंधन उसी प्रकार से करना पड़ेगा, और अगर उस प्रकार से प्रबंधन ना किया जाए तो हमारा ये बाग जो है अनुत्पादक हो जाएगा, उत्पादन हमको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। प्रूनिंग का कार्य आप सही जानकारी के बाद ही करें। अगर ठीक से प्रूनिंग होगा तो पौधों को सही आकार मिलेगा, जिससे आगे चलकर भरपूर उपज मिलेगा। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सघन बागवानी में पौधे की आपसी दूरी बहुत कम होती है। ऐसे में डालियों के अनियमित बढ़ने से पौधे को धूप नहीं मिलेगी, रोग कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे उपज बहुत ही कम मिलेगा। जब आप जून के महीने में लगाते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीना में पहली कटाई छटाई करें। नीचे से 50 सेंटीमीटर आपको एकदम क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना, उसमें कोई तना नहीं रहेगा, कोई पत्तियां नहीं रहेगी। और 50 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी तना है उसको आपको, अगर नहीं चारों दिशा में है, सीधा गया है तो उसको ऊपर से काट दें। आप काटने के बाद सारे पौधों को काटने के बाद पत्तियों को हटा दें, जितनी पत्तियां हैं सबको हटा दें। जब भी कटाई छटाई आप करें, मौसम खुला होना चाहिए, मौसम धूप होना चाहिए। कटाई छटाई के उपरांत कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का गहरा लेप लगाएं। लेप सिर्फ कटे भाग पर ना लगाएं, उसका जो नीचे वाला तना होता है उसको ओवरलैप करते हुए उसको नीचे करके आप उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाएं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाने के बाद उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने के उपरांत आप उसमें उर्वरक 1 सप्ताह 10 दिन रुकने के उपरांत आप उसमें उर्वरक दे सकते हैं। उर्वरक में हमको कंपोस्ट की मात्रा का उपयोग करना है। कंपोस्ट कम से कम एक पौधे में आप 2.5 kg 2 से 2.5 kg आप कंपोस्ट को रखिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कंपोस्ट की मात्रा को जो भी उपलब्ध है ज़्यादा मात्रा में देने का प्रयास करें। आपके पास कोई अगर दानेदार कीटनाशक है, क्लोरोपाइरीफॉस का अगर दानेदार मिल जाता है तो उसका उपयोग करें, और प्रति पौधा लगभग 10 से 15 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस उर्वरक में मिला दें और उसे जड़ में डालने का प्रयास करें। अब आप पौधों को बढ़ने दें। आप कोई इसमें अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका पौधा कम उम्र का है। अंतर्वर्ती फसल में आप
बेहतर होगा दलहनी फसलों का चयन करें, जैसे मसूर है, चना है, गर्मा में आपको मूंग है, इन सब फसल का चयन करें। ऐसे फसल का चयन करें कि जो ज़मीन को एकदम ढक देता हो, कोई खरपतवार को नहीं आने देता है। आप सब्जी का भी उत्पादन कर सकते हैं, लोबिया है, या आप इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से टर्माइट का अटैक आपके बगीचे में नहीं होगा। और कटाई छटाई पुनः फिर फरवरी में करें, जनवरी के अंत और फरवरी में करें। फरवरी में आपका पौधा बढ़ा, जिन तना को आपने छोड़ा था और पत्तियों को पर कल्ले आए थे, उन कल्लों को पुनः आप 50% की दूरी पर काटें, काट करके पुनः पत्तों को हटाएं और उन तना को भी हटा दें जो तना एक छाया में पड़ रहा है। धूप में रहने वाले तना को रखें। इसे पुनः आप जून में काटें। इसी प्रकार से कटाई छटाई करते हुए पौधों की संरचना को इस प्रकार से आपको बनाना है कि उसका जो ऊपरी गोलाई है, परिधि जिसको कहेंगे, पौधे का ऊपरी परिधि जिसमें फलन लगेगा, वो लगभग 2 मीटर हो। और 2 मीटर का जब परिधि होता है, 2 मीटर कहने का मतलब कि लगभग 2 मीटर, और इसको कटाई छटाई करके आपको मेंटेन करना है। इस प्रकार से आप पौधों में 2 साल तक कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई करके आप उसका इस प्रकार का संरचना बनाते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कल्ले सृजित हो जिस पर फल लगे, क्योंकि अमरूद जो है करंट सूट पर फलता है। अमरूद नए कल्लों पर जो आता है उन कल्लों पर फलता है। तो जितना हम इसमें कल्लों को सृजित कर पाएंगे उतना इसमें फल लगेगा। तो आपको सही तरीके से अमरूद के फसल का प्रबंधन करना है, अमरूद के पौधों का प्रबंधन करना है और उसके उत्पादन को इस प्रकार से लेना है कि आपके पौधों में लगभग हमेशा फलन मिलता रहे। अब आपने बाग को सही आकार दे दिया है, जिससे उपज मिलना शुरू हो गया है। शुरू में आपने सही आकार देने के लिए प्रूनिंग किया, अब आपको हर वर्ष अच्छी उपज के लिए प्रूनिंग करना है। आम तौर पर इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार फलों का उत्पादन लिया जाता है, इसलिए जाड़े की फलत लेने के लिए मई में प्रूनिंग करें और बरसात का फलन लेने के लिए फरवरी मार्च में प्रूनिंग करें। ऐसा करने से नई डालियां आएंगी और उसी पर फलन होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।